हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द अग्नीज ऑनलाइन क्लासेस। और आज की क्लास में हम आगे बढ़ाएंगे क्लास 12th अकाउंटिंग का चैप्टर कैश फ्लो स्टेटमेंट्स। सो स्टूडेंट्स, जैसे कि आप जानते हैं, अब हम कैश फ्लो स्टेटमेंट्स के मेन पार्ट पे आ गए हैं और हम जो क्वेश्चंस कर रहे हैं वो है इलस्ट्रेशंस, जिसमें हम पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स कैसे सॉल्व होगा। सो स्टूडेंट्स, इस इलस्ट्रेशन में भी हम शुरू में पहले क्वेश्चन अच्छे से समझ लेते हैं, कौन सी चीज़ ऐड होगी, कौन सी सब्ट्रैक्ट होगी, और उसके बाद ही हम फॉर्मेट में अपना आंसर लिखेंगे। सो स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं। देखिए, क्वेश्चन में दिया हुआ है फॉलोइंग इज द एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द बैलेंस शीट ऑफ बीटा लिमिटेड। तो जैसे कि आपको पता है, हमेशा बैलेंस शीट ही दी होती है आपको, और बैलेंस शीट से ही आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना होता है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखते हैं, क्वेश्चन में आपको लाइबिलिटी साइड दी हुई है और 2 साल दिए हुए हैं। देखिए, ये पिछला साल हो गया, प्रीवियस ईयर, और ये हो गया करंट ईयर 2018 और 2019। तो इसको आप ओपनिंग समझिए, ओपनिंग बैलेंस शीट, और ये हो गई क्लोजिंग बैलेंस शीट। अब स्टूडेंट्स, क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है? इक्विटी शेयर कैपिटल। आपको पता ही है स्टूडेंट्स, शेयर कैपिटल मतलब शेयर इशू किए हैं कंपनी ने। अच्छा, क्या पिछले साल और इस साल में कोई फ़र्क नज़र आ रहा है? कोई भी बैलेंस में फ़र्क नहीं है। देखिए, अगर ये वाला बैलेंस ज़्यादा होता तो हमको पता लग जाता कि इक्विटी शेयर कैपिटल ज़्यादा हुई है, इसका मतलब शेयर और इशू हुए हैं। लेकिन फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता स्टूडेंट्स, क्योंकि जब भी शेयर इशू होते हैं तो वो वाला अमाउंट तो हमको अभी डालना ही नहीं है। अभी वो वाला पार्ट शुरू नहीं हुआ है। हाँ, वो हम डालेंगे जब फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ आएंगी, तब हम देखेंगे। आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ देखिए, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, 10% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। अब यहाँ पर शेयर दो तरीके के होते हैं, एक इक्विटी होता है और दूसरा प्रेफरेंस होता है, जैसे कि हमने पहले भी बात की हुई है। इक्विटी शेयर्स किसी को भी इशू किए जा सकते हैं, मतलब आम पब्लिक को इशू किए जा सकते हैं, उनसे पैसे मांगते हैं। और प्रेफरेंस शेयर स्टूडेंट्स सिर्फ जो एम्प्लॉयज़ होते हैं या कंपनी से कनेक्टेड जो भी व्यक्ति होते हैं, उन्हीं को इशू किए जाते हैं। ठीक है। अब इनको 10% यहाँ पे लिखा है ना, देखिए 10% लिखा है तो इसका मतलब ये है डिविडेंड, और ये देना ही होगा, क्योंकि प्रेफरेंस वालों को डिविडेंड लगभग देना ही होता है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स ये चीज़ नोट करने वाली है, क्योंकि जो डिविडेंड है वो तो आपको देना है, और डिविडेंड इसमें भी आता है जो हम कर रहे हैं। याद कीजिए, प्रपोज डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड, जो भी डिविडेंड होता है वो आपको काउंट करना होता है। अब यहाँ पे 10% जो है वो किसका लेंगे आप? ओपनिंग का लेंगे या क्लोजिंग का लेंगे? सो स्टूडेंट्स, याद रखिएगा, हमेशा ओपनिंग बैलेंस का 10% लिया जाता है। ठीक है। तो इसका मतलब 5 लाख के जो शेयर्स थे प्रेफरेंस, उसका 10% जो है वो आपको डिविडेंड देना होगा। तो इसका मतलब इसका 10% क्या हो गया? 50,000 हो गया स्टूडेंट्स। इसका 10% कितना हो गया? 50,000। इतना क्लियर? चलिए, अब ये 50,000 जो है वो ऐड करना है, इतना याद रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। सरप्लस से क्वेश्चन शुरू होता है। अब यहाँ पे देखिए, ओपनिंग और क्लोजिंग का जो बैलेंस दिया हुआ है, इनको माइनस करके हम लोग सरप्लस लिखेंगे। तो ये सरप्लस जो है वो कितना हो गया? 2 लाख के आसपास हो गया स्टूडेंट्स, है ना? 2 लाख हो गया। तो यहाँ से क्वेश्चन शुरू करेंगे। डिविडेंड पेबल, मतलब डिविडेंड अभी भी उधार बचा हुआ है हमारे ऊपर, देना बाकी है। लेकिन डिविडेंड पेबल जो है ये इस साल का है ना? तो इस साल मतलब क्लोजिंग बैलेंस शीट में दिखाया हुआ है, मतलब साल के एंड में इतना उधार बचा हुआ है, तो इसका अभी हमको कुछ नहीं करना, क्योंकि हमने डिविडेंड दिया नहीं है। नहीं, तो जब दिया ही नहीं है तो हम अभी ऐड और माइनस नहीं करेंगे। अच्छा, कुछ एडिशनल इन्फो भी दी हुई है, आइए पढ़ लेते हैं। तो प्रपोज डिविडेंड आपको बताइए, पिछले साल वाला और इस साल वाला, 2 साल वाले दिए हुए हैं, तो हमको पिछले साल वाला जो है वो नोट कर लेना है, इस साल वाला हमको नहीं करना है। एंड इंटरिम डिविडेंड जो है 50,000 है, और वो भी इस साल का है स्टूडेंट। देखिए, वॉज पेड ऑन 31 दिसंबर 2018। तो इसका मतलब ये हम लोग ऐड करेंगे 31 दिसंबर 2018 वाला। आई होप ये चीज़ क्लियर है स्टूडेंट्स। ठीक है। तो हमको ये ऐड करना है 1,50,000 प्रपोज्ड के नाम पे, और ये इंटरिम के नाम पे ऐड होगा, ये करंट ईयर वाला ऐड होता है। ठीक है स्टूडेंट्स। और बाकी ये 50,000 वाला जो मैंने पॉइंट बताया ना, इसको आप इग्नोर मत करना, क्योंकि इसके बारे में ना कोई एडजस्टमेंट दी हुई है आपको। ये आपको बस यहीं से पता लगाना होगा कि अगर कोई डिविडेंड यहाँ पर दिया हुआ है तो उसको भी आपको देना है। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन हमको क्लियर है। तो चलिए जल्दी से हम शुरू कर लेते हैं आंसर। आपको पता ही है, जो फॉर्मेट है वो कुछ इस तरह का ही होता है। पर्टिकुलर्स होता है, यहाँ पे आपको अमाउंट लिखना होता है। तो स्टूडेंट्स, शुरुआत कहाँ से होती है? शुरुआत होती है यहाँ से, सरप्लस दैट इज बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल। चलिए लिख लेते हैं जल्दी से। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स पहला पॉइंट डाल रहा हूँ और यहाँ लिख रहा हूँ सरप्लस दैट इज बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल।
ठीक है। और यहाँ पे देखिए ओपनिंग बैलेंस आपको दिया हुआ है 2.5 लाख और क्लोजिंग आपको दिया हुआ है 4.5 लाख। इन दोनों को माइनस करना होता है। यहाँ पे आपको इस तरह से ब्रैकेट में आप इसको माइनस कीजिए। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो अमाउंट आएगा मतलब 2 लाख जो आएगा वो आपको यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, इस तरीके से आपको लिखना है और कॉमा डालना मत भूलिएगा। आपको पता ही है अकाउंट्स में कॉमे की कितनी वैल्यू होती है। अच्छा, अब इसमें हम लोग कुछ चीज़ें ऐड करते हैं और कुछ चीज़ें सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैं 2 कॉलम बना लेता हूँ, एक ऐड का और एक सब्ट्रैक्ट का। मतलब लेस भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, यहाँ पे लेस ही लिखिएगा। अब ऐड क्या-क्या करना होता है? 5 चीज़ें करनी होती है। कौन-कौन सी स्टूडेंट्स? देखिए डिविडेंड करना होता है, प्रपोज्ड और इंटरिम। उसके बाद आपको रिज़र्व करना होता है। रिज़र्व का तो कुछ यहाँ पर है ही नहीं, तो रिज़र्व वाला पॉइंट हम छोड़ देंगे। उसके बाद हमको प्रोविज़न फॉर टैक्स देना होता है और आखिरी में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंस देना होता है। टैक्स के बारे में भी कुछ नहीं है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंस के बारे में भी कुछ नहीं है। तो इसका मतलब स्टूडेंट्स जो दिया हुआ है वो कर लेंगे। चलिए सबसे पहले मैं कर लेता हूँ, ये 10% वाला जो है ना, ये लिख लेते हैं स्टूडेंट। देखिए 10% डिविडेंड 10% डिविडेंड ऑन प्रेफ़रेंस प्रेफ़रेंस शेयर कैपिटल। ठीक है, प्रेफ़रेंस शेयर कैपिटल ये लीजिए, मैंने इस तरह से लिख दिया है। और यहाँ पे कितना आएगा? देखिए 50,000 50,000 लिखिएगा और यहाँ पे थोड़ा-सा एक्सप्लेन कर देना कि 10% ऑफ 5 लाख मतलब ओपनिंग बैलेंस, हमेशा ओपनिंग बैलेंस पे ही निकालते हैं। अच्छा, ये भी आपको पूछना चाहिए कि ओपनिंग बैलेंस पे ही क्यों निकलता है स्टूडेंट्स? देखिए, ये तो क्लोजिंग बैलेंस है, इसका इंटरेस्ट या डिविडेंड जो होगा ये तो इसके साल के एंड में जाएगा ना। ओपनिंग बैलेंस जो है उसका हमको अभी इंटरेस्ट देना है या डिविडेंड देना है। ठीक है, तो इसके हिसाब से ही हम लोग इंटरेस्ट वगैरह देते हैं, ये भी याद रखिएगा। और क्या ऐड होगा? प्रपोज डिविडेंड। ठीक है, तो दूसरी चीज़ ऐड कर लेते हैं। देखिए ये तो पहली चीज़ हो गई, उसके बाद दूसरी चीज़ प्रपोज्ड डिविडेंड। तो ये प्रपोज डिविडेंड हो गए यहाँ पे। तो इसको जब हम ऐड करेंगे तो कितना है स्टूडेंट्स? देखिए इस साल का आपको लिखना है, पिछले साल का 2018 का कितना दिया हुआ है? 1.5 लाख। ठीक है, तो 1,50,000 आपको दिया हुआ है यहाँ पे। तो इस तरह से यहाँ पे इसको ऐड कर देंगे। और क्या ऐड होना है? इस साल का इंटरिम डिविडेंड भी ऐड होना है। तो यहाँ पे आपको लिखना है इंटरिम डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड, और जो कि किस साल का है ये? करंट ईयर का 50,000 है। और कुछ आपको नज़र आ रहा है? और कुछ भी हमको नज़र नहीं आ रहा है स्टूडेंट्स प्लस माइनस करने के लिए? तो जितना भी था वो हमने लिख दिया है। अब हम क्या करेंगे? यहाँ पर टोटल कर देते हैं। तो ये देखिए ये कितना हो गया स्टूडेंट्स? ये हो गया 2.5 लाख। ठीक है, 2,50,000 2,50,000 का अमाउंट यहाँ पे ऐड करके लिख देना। सब्ट्रैक्ट में कुछ भी नहीं है, तो हम फाइनली क्या करेंगे? अकाउंट के लास्ट में आएंगे और लिखेंगे नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम कैसे निकलेगा? देखिए यहाँ पर अकाउंट हम क्लोज कर देते हैं। तो क्लोज के लिए आपको पता ही है इसी तरह से अकाउंट क्लोज होता है जब भी होता है। तो इस तरह से अकाउंट क्लोज करने के बाद आप क्या करेंगे? इन दोनों को ऐड करेंगे। ठीक है, क्योंकि जो सरप्लस था उसमें ये जो वैल्यूज़ हैं ये सारी ऐड हो रही हैं। तो अमाउंट जो आ जाएगा 4,50,000 आ जाएगा। सो स्टूडेंट्स यही आपका आंसर होगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स का। सो बड़ा ही सिंपल तरीके से हमने क्वेश्चन सॉल्व किया स्टूडेंट्स। आई होप आपको समझ आया। सो बहुत जल्द मिलते हैं अगली क्लास में नए क्वेश्चन के साथ। टिल देन बाय बाय।